नो अभी क्वेश्चन नंबर 17 है कि वो कह रहे हैं यूज़ पोलर प्लॉट को यूज़ करके ग्राफ बनाएं पोलर इक्वेशंस का। पोलर इक्वेशन के अंदर उन्होंने बोल दिया 1+10। ये क्वेश्चन मार्क्स इसलिए डाला है कि वो कह रहे हैं आप 10 की जगह पर 10 थीटा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 पाई जो मर्ज़ी है। अब इसी तरह अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 10 की जगह थीटा लेते हैं तो यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा और यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा। अगर पाई लेते हैं तो यहाँ दोनों साइड पे पाई आ जाएगी। ठीक है। ग्राफ तो हम नहीं बना सकते। ठीक है। ग्राफ का जो भी क्वेश्चन आए ग्राफ हम सिर्फ कंप्यूटर पर बना सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे। हमने इसका कमांड लिखनी है, किस कमांड के ज़रिए हम ना इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने सिंपल इसकी कमांड लिखनी है। ठीक है। तो पोलर प्लॉट की कमांड होती है फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लोअर वैल्यूज़, सेकंड वैल्यूज़ का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारा लोअर वैल्यूज़। ठीक है। पोलर प्लॉट में क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन और फंक्शन की वैल्यूज़। पहले फंक्शन होता है फिर उसकी वैल्यू। अब फंक्शन यहाँ पर ये है हमारा। ठीक है। तो हमने 10 ये क्वेश्चन मार्क की जगह में थीटा ले लेते हैं, 1+10 थीटा। ठीक है। कॉमा ये इसका कमांड है। ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू है थीटा है। थीटा हमारा 0 से लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 थीटा तक ले लें या 2 पाई डाल लें। यहाँ पर भी आप या थीटा ले सकते हैं या हम 2 पाई भी ले सकते हैं, कोई मसला। हम 2 थीटा तक ले लेते हैं वैल्यूज़। तो ये इसकी अब कमांड है। ठीक है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है, वो कहते हैं आप प्लॉट की कमांड लिखें। प्लॉट की क्या, ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। अब यहाँ पर एक इसी तरह प्लॉट की वो कमांड पूछ लेते हैं, प्लॉट। ठीक है। ये कमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फंक्शन प्लॉट फंक्शन। पहले फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू एक्स वैल्यू आ जाती है और एक्स की वैल्यू मिनिमम से एक्स मैक्सिमम। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने प्लॉट की भी यही कमांड है और पोलर प्लॉट की भी यही कमांड है, फंक्शन एक्स की वैल्यू एक्स की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो जिस तरह हमने ये लिखा है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। पोलर प्लॉट और प्लॉट की कमांड हमारे पास सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कह रहे हैं आप फुल इंटरनल फार्म बनाएं a/p+c की। आप इंटरनल फार्म करें। इंटरनल फार्म मतलब उसकी फुल फार्म बनाएं, उसकी कमांड लिखें। तो वो क्या होती है, उसकी फुल फार्म की कमांड होती है। अब सबसे पहले ये देखना है, ये a⁻b+c है। ठीक है। इसकी हमने फुल इंटरनल फार्म का मतलब होता है हमने इसकी ये क्या, इस पर क्या काम हो रहा है उसको हमने कमांड के ज़रिए हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। a⁻b+c है इंटरनल फार्म का, ये मतलब होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, पावर हो रही हैं, 2 वैल्यूज़ फिर ऐड हो रही हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लेना है फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लोअर वैल्यूज़। पावर हो रही हैं किसके साथ, पावर हो रही हैं a की पावर है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रही हैं 2 वैल्यूज़ और b व c। ठीक है। तो ये हमारी इसकी कमांड है। अब ये समझ लें a की पावर है, ये यहाँ पर हमने पावर लिख लिया। अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमने पावर ले रहे हैं a की। ठीक है। और ऊपर क्या हो रही हैं, 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, उसकी फिर आगे कमांड है। ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरनल फार्म। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि वो कह रहे हैं कि आप राइट फंक्शन लें एंड फाइंड करें मिनिमम नंबर्स। ठीक है। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले आप कमांड दें, फिर उसमें से मिनिमम सबसे छोटा नंबर इनमें फाइंड करें। हमें पता है सबसे छोटा नंबर 10 है, लेकिन हमने पहले कमांड देनी है। तो इसकी कमांड क्या होगी, तो सबसे पहले हम इनपुट दे लेते हैं इसकी। तो मिनिमम नंबर की कमांड होती है फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लोअर वैल्यूज़। इसे इस तरह लिखते हैं। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स में, जब कर्ली ब्रैकेट्स हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, तब हम ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। 55 10 69। ठीक है। ये जो बड़ी ब्रैकेट्स, हम ये कमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी ब्रैकेट्स, जब कोई सेट्स में कोई वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अब आउटपुट इसकी क्या आ गई, अब हमने सिंपल मिनिमम नंबर चूज़ कर लेना है। तो 10 आ गया इसका जवाब।
अब वो कह रहे हैं कि 20 है, फाइंड रिवर्स स्ट्रिंग फाइंड करें लेवल यूजिंग इन बिल्ड फंक्शन। बिल्ड इन फंक्शन और यूज़र डिफाइन फंक्शन का आपको पता है। यूज़र डिफाइन फंक्शन ऐसा फंक्शन, ऐसी कमांड जो यूज़र खुद बनाए, वो यूज़र डिफाइन होता है, जो हमें पहले से ही बनी हुई मौजूद हो मैथमेटिका के अंदर, वो होती है बिल्ड इन फंक्शन। ठीक है, अब वो कहते हैं अब रिवर्स स्ट्रिंग, ये जो लेवल स्ट्रिंग्स, ये किसी वैल्यूज़ को हम जब मैथमेटिका के अंदर डबल कोटेज के अंदर लिखते हैं तो ये इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ हैं इनको रिवर्स करें। ठीक है, इनका ये रिवर्स लें, इनकी साइड चेंज करें। तो सबसे पहले हमने उसकी ऑफ कोर्स कमांड देनी है, हम इनपुट दे लेते हैं। ठीक है, अब ये दो कमांड है, स्ट्रिंग का रिवर्स लेना है। तो सबसे पहले इसको इसके दरमियान हम स्पेस जो है ना वो काट देंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट दोनों का हमने कैपिटल कर लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाकी सारे रोल वैल्यूज़ लोअर वैल्यूज़ केस के अंदर लिखनी है, रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, लेवल। अब हम ये डबल कोटेज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डबल कोटेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं स्ट्रिंग को, लेकिन जो कि हमने स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स करें, लेवल को रिवर्स करें, अगेन वो लेवल ही आ जाता है। मतलब ये साइड चेंज करनी, LEVEL, वो लेवल ही बनता है। तो ये हमारी आउटपुट आ गई है। क्वेश्चन नंबर अब है 20 है, वो कह रहे हैं आउटपुट लिखें स्ट्रिंग ज्वाइन। ये जो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं मैंने पहले बताया, सॉरी यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर ना डालते तो फिर हमने लेवल इसी तरह लिख देना था। अभी क्वेश्चन 21 है, वो कह रहे हैं आउटपुट लिखें स्ट्रिंग ज्वाइन को। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, इनको ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन का मतलब होता है इनको इकट्ठा करें, लेकिन जब हमने इसको इकट्ठा करना है ना, तो ये स्ट्रिंग की वैल्यूज़, ये डबल कोटेशन है, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा, सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, सॉरी, ये यहाँ पर ना हमने स्पेस ख़त्म करनी है, तो ये हर चीज़ इकट्ठी आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, कोई स्पेस नहीं आएगी। मैथमेटिका के अंदर हम वैसे स्पेस यूज़ करते नहीं हैं, तो ये सारे कुछ इकट्ठी ज्वाइन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो कह रहे हैं आउटपुट लिखें स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिन्हें हम डबल कोटेशन में लिखते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे होते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़। अब वो कह रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। स्ट्रिंग लेंथ मतलब होता है इसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो हम इसकी आउटपुट हमने देनी है। तो आउटपुट पूछें तो हमने सिंपल आउटपुट देनी है। अगर वो कहें कि कमांड लिखें फिर आउटपुट लिखें, तो फिर हमने कमांड देनी होती है, फिर उससे आउटपुट निकालनी होती है। अब